नमस्कार, राम राम। मैं आशीष दुबे आज आप सबके सामने फिर से एक बार आया हूँ और आज का हमारा विषय है चर्चा का लॉकडाउन। जैसा कि हमको और आपको सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था लॉकडाउन का, ताकि कोरोना का असर कम किया जा सके। जो निर्णय था वो 23 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का था, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो 14 अप्रैल से बढ़ा करके 3 मई तक खींचा गया। अब ये परिस्थितियां क्या थी, ये हमको और आपको समझना है। जो मैंने अपना जो देखा है, मैं अपने अनुसार आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में नज़र में 2 चीज़ें आ रही थी। 2 चीज़ों में दोनों दिल्ली के कांड थे। एक आपका जो यूपी बिहार के लोगों को स्पेशली टारगेट करके बस स्टॉप तक पहुंचाया जाता है और बस स्टॉप में यूपी बिहार के लोगों को बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता है, यूपी बॉर्डर तक, ताकि सब निकले। अब क्राउड इकट्ठा हो रहा है इतना, तो सीधी सी बात है जो स्प्रेडिंग होगी तो इसी तरीके से ही होगी। एक तो ये, दूसरा निज़ामुद्दीन मरकज़ वाला कांड। अब तबलीगी जमात में इतने सारे लोग आए हुए थे मगर किसी को उसकी सूचना नहीं थी और दिल्ली सरकार को खासकर इन चीज़ों की सूचना नहीं थी। राज्य में व्यवस्था उनको देखनी है मगर राज्य में व्यवस्था देखने में असमर्थ है दिल्ली सरकार। और ये 2 कांड ऐसे रहे। अब अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी कोरोना केसेस आते जा रहे हैं, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनमें मैक्सिमम लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, लगभग वही लोग हैं। अब इनकी वजह से 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। दूसरी चीज़, अभी परसों की बात है, परसों ही मुंबई बांद्रा में भी किसी तरीके का कांड हुआ है। हरकत की है विनय दुबे नाम के किसी चूतिया नेता ने। अब इसने भी एक वीडियो रिलीज़ किया था, हालांकि मैंने वो वीडियो देखा भी था। इसने 40 बसों का इंतज़ाम करने की बात कही थी और कहा था कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पे 40 बसें इकट्ठी होंगी और आप लोगों को, यूपी बिहार वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ना तो बस इकट्ठी हुई, लेकिन 40 बसों का नाम सुनकर जो व्यक्ति घर जाना चाहता था वो पूरा क्राउड हुजूम इकट्ठा हो गया जाके। अब इससे नुकसान फिर से एक लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ा, मगर इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से लॉकडाउन आगे और एक्सटेंड करना पड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर इस तरीके की जमाती जैसे हरकतें हुई और जैसे जो विनय दुबे ने हरकत करी है, अगर इसी तरीके की हरकत और हुई तो लिख के ले लीजिएगा, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और देश पे बड़ा गंदा असर पड़ेगा। मेरा सबसे पहला मानना, छोड़िए मैं अब बताता हूँ आपको राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या है। राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अरे पहले तो ये राहुल गांधी सबसे बड़ा मूर्ख है। हम लोग सब लोग अपने बच्चों को नोजुका और ये सब दिखाते हैं ना, शिनचैन वगैरह, बेटर है कि राहुल गांधी को दिखा दें। मनोरंजन का सबसे बड़ा पात्र है ये लड़का, कुछ काम नहीं करेगा ना देश की राजनीति में, सिर्फ इसको अपनी रोटी सेकनी है। सहयोग के नाम पर इसके परिवार ने, आप खुद देखिएगा, ना तो सोनिया ने कुछ किया है, ना रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ किया, ना प्रियंका गांधी ने कुछ किया है। इनके फैमिली में अभी तक कुछ भी सहयोग नहीं किया गया है, सिर्फ आलोचनाओं के अलावा। हमारे पास और कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं लॉकडाउन के अलावा। जिस चीज़ की दवा ही नहीं है, जो चीज़ दिख नहीं रही है, हम उसे कैसे मारेंगे। अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, ट्रायल चल रहा है, जब बनेगी तब का जब देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, स्प्रेडिंग रोकनी है। तो स्प्रेडिंग रोकने का सबसे ईजी वे था लॉकडाउन। अपने आप को घर पे रखो, जब बाहर निकलोगे नहीं, किसी के संपर्क में आओगे नहीं, तो आपके अंदर किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया जाएगा नहीं, आप ग्रसित नहीं होगे कोरोना से। मगर इस चूतिए को अभी तक ये समझ में नहीं आया। पूरा देश समझ चुका है मगर इस बेवकूफ़ को अभी तक समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, राहुल गांधी है, इसकी हरकत पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से इसी प्रकार की हरकत करता आया है, आगे भी करता रहेगा, मैं जानता हूँ इसको। इतने समय हो गया राजनीति करते हुए इसको, लेकिन अभी तक राजनीति करना सीख ही नहीं पाया है। और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, जो हमारे लिए सड़क पे खड़े हुए हैं, जो हमारे लिए दिन रात हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है इस समय। और कुछ लोग इन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सर फोड़ दे रहे हैं। क्या हरकत होती है यार ये,
क्या मतलब है? जो हमारी सुरक्षा के लिए है, जो हमारी रक्षा के लिए है, जो हमारी जान बचाने का प्रयास कर रहा है, आप उसके ऊपर पत्थर मार रहे हो, उसका सर फोड़ रहे हो, उसे घायल कर रहे हो, उसे जान से मारने का प्रयास कर रहे हो। और कुछ चूतिए चमचे, कांग्रेसी चमचे, मैं खुल के बोलूँगा, कुछ कांग्रेसी चमचे इन लोग पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, वो नागरिक देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं और ये पत्थरबाज उन नागरिकों को मार रहे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है? राहुल गांधी की टट्टी चाटनी है तो सीधे सीधे उसे घर जाओ और चाटो। देश को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और साथ ही साथ हम देख भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसी जो हरकतें कर रहा है ना, जो लाठी डंडे से मार रहा है, पुलिस वालों को भगा रहा है, खदेड़ रहा है, अगर कोई उनकी जांच करने जाता है तो बाबा बड़ा सख्त है, सीधी सी बात है। बाबा मारेगा तबीयत से, छोड़ेगा किसी को नहीं। अब उसमें चाहे हिंदू परिवार शामिल हो, चाहे मुसलमान शामिल हो, देश की रक्षा के लिए, वो अपने प्रदेश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। अभी पिछली बार ही उपद्रव किया था, कितनी प्रॉपर्टीज़ डैमेज करी गई थी, गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने डैमेज करी थी। और सिर्फ विशेष समुदाय, साफ शब्दों में बोलूँगा, कुछ मुसलमान बर्बाद करके रख देंगे इस देश को अगर अभी नहीं जागे, अभी हिंदुत्व को नहीं जगाया तो। अब ये आप पे है, हम पे है, ये जिम्मेदारी है हमारी आपकी कि इस देश को बचाओ, सुरक्षित हाथों में रखो और ऐसे चूतियों को अपने घर से निकालो। और अगर ऐसे चूतिए अगर आपके आसपास नज़र भी आते हैं या कोई गतिविधि ऐसी समझ में आती है आपको, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, सूचित करो, ताकि इनको और इनके परिवार को, इनके सहयोगियों को, इनके समर्थन करने वालों को, इनका साथ देने वालों को पुलिस तुरंत के तुरंत अंदर करे, ताकि ये देश सुरक्षित हो सके। जय श्री राम, वंदे मातरम।